नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में रवायत है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी करते हुए अपने रब के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला के अर्श के साए में एक नेक आदमी को देखा। इस आदमी की हालत इतनी अच्छी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस आदमी पर रश्क आने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस आदमी के नाम के बारे में पूछा, मगर अल्लाह ताला ने इसका नाम नहीं बताया। फरमाया, मैं इसकी 3 सिफात के बारे में तुम्हें बताता हूँ। नंबर 1, जो मैंने अपने फजलो करम से दूसरों को नेमतें अता फरमाई हैं, वो माल दौलत, हुस्न जमाल, ओहदा व मनसब वगैरह वगैरह, इन पर हसद नहीं करता था। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता था। नंबर 3, चुगलखोरी नहीं करता था। वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का कितना बड़ा दर्जा है। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, इनके लिए वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करके दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। बिर्रुल वालिदैन किताब में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी उनके पास आया और कहा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सादर हो गया है, अब क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तेरी माँ जिंदा है? इसने कहा, नहीं। उन्होंने फरमाया, तौबा इस्तिगफार करो, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगो और जिस कदर मुमकिन हो नेकी और अच्छे अमाल करके अल्लाह ताला को राजी कर लो। फिर किसी ने इनसे पूछा कि आपने क्यों इनकी माँ की जिंदगी के बारे में दरियाफ्त किया? तो उन्होंने फरमाया, मैं किसी ऐसे अमल को नहीं जानता जो अल्लाह ताला के नजदीक माँ के साथ नेकी करने के अमल से ज्यादा महबूब हो।